कुछ हल्का-फुल्का चटपटा नाश्ता बनाना हो जो हफ्ता 10 दिन या 15-20 दिन तक आराम से चल जाए, तो आप ये बना सकते हैं। एकदम खस्ता कुरकुरा बनता है और बहुत हेल्दी चीज़ों से बना है। यानी घर में पड़े सामान से ही आप बहुत टेस्टी और बढ़िया नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे, जो आपकी शाम की चाय के साथ भी परफेक्ट है। और अगर आपको कहीं सफ़र में जाना है, तो बस ये बना के ले जाइए। कोई पूड़ी, कचौड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस डब्बे में भर के रख लीजिए और जब मन करे चाय के साथ एन्जॉय कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल, इसे 1 घंटे तक पानी के अंदर अच्छे से 2 से 3 बार धोकर भिगो दिया था। अब सारी मूंग की दाल को हम पानी को बिल्कुल निकाल लेंगे और इसको मिक्सी के जार में डाल देंगे। साथ में 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और एक हरी मिर्च डाल देंगे। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर इसका हम तैयार कर लेंगे और उसे एक बड़े बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, क्योंकि इस पेस्ट के आगे ही हम इससे नाश्ता तैयार करेंगे। अब मूंग की दाल का नाश्ता है तो हेल्दी तो हो गई। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिक्सी के अंदर जो थोड़ा बहुत लगा रह गया था, उसमें मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल के ना वो भी इसके अंदर डाल दिया है। अब अच्छे से इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसे 1 मिनट तक फेंट लेंगे। इससे दाल काफ़ी हल्की हो जाएगी और हमें इसके अंदर कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डालेंगे थोड़े से मसाले जो घर की रसोई में मौजूद हैं। आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कच्चा जीरा डाल दिया है। साथ में हम डाल देंगे आधा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। थोड़े थोड़े ही मसाले डालने हैं। चुटकी भर हींग डाल देंगे। बहुत बढ़िया अचारी मट्टी बन के तैयार होगी, वो भी मूंग की दाल की। 1 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। हरी मिर्च मैंने पहले भी डाल दी है, तो और मैंने हरी मिर्चों यानी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। 2 छोटे चम्मच के लगभग इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी को बस हाथों से इस तरह क्रश करके डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन उससे पहले अचारी टेस्ट देने के लिए इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी डालनी जरूरी है। सारे मसाले डालने के बाद एक बार इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे, ताकि हल्दी जो है वो सारे पेस्ट के अंदर मिक्स हो जाए और अपना कलर जो है वो रिलीज करने लग जाए। हल्दी के कारण बहुत बढ़िया कलर आएगा और अजवाइन से बहुत ज़्यादा टेस्टी और इजीली डाइजेस्टिबल हो जाएगा। अब मैंने इसमें आधी कटोरी के लगभग सूजी डाल दी है। सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5-7 मिनट तक ढककर रख देंगे, क्योंकि 5-6 मिनट के अंदर सूजी अच्छे से फूल जाएगी और इससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा। और एक नया फीचर है हाइप, प्लीज मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिए। आप 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के इसके अंदर बिल्कुल बारीक कटा हुआ आधा चम्मच के लगभग हरा धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर जो मैं पहले डालना भूल गई थी। वैसे ऑप्शनल है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर कोई भी रिफाइंड ऑयल या देसी घी जो आपका मन हो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसा आपको पसंद हो, आप चाहें तो इसके अंदर मक्खन भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। आप थोड़ा-थोड़ा गेहूँ का आटा डालते हुए इसका एक हार्ड डो यानी सख्त डो लगा के तैयार कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आटा थोड़ा-थोड़ा डालना है और पानी का इस्तेमाल हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बस ये देखिए, पहले मैंने आधा कटोरी आटा डाला था और उसके बाद मैंने फिर आधी कटोरी आटा और डालकर इसका एक हार्ड डो यानी सख्त डो लगा के तैयार कर लिया है। पूरा का पूरा 1 कटोरी आटा जो है वो मुझे इसका आटा तैयार करने के अंदर लग गया है। बहुत ही टेस्टी और खस्ता नाश्ता बनता है। साथ में एकदम चटपटा और मसालेदार होता है। हल्के मसाले का है। मसाले यानी नमक और लाल मिर्च। नमक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लाल मिर्च आप चाहें तो थोड़ी-सी बढ़ा सकते हैं। पर मैंने इसमें 1 हरी मिर्च और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। हाँ, मुझे ध्यान नहीं रहा, आप हो सके तो इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च को ताज़ा कूट कर डालिएगा। ये देखिए, बातें करते-करते हमारा बढ़िया-सा आटा लग के तैयार हो गया है। बस अब हम इस आटे को 5-7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब ऊपर वाली परत सूखे ना, तो कटोरी में जितना ऑयल था ना वो मैंने ऊपर से लगा दिया है, ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर सूखे ना। बस अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए या 10 मिनट तो मिनिमम आप इसे रेस्ट करने दिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। 10 मिनट के बाद ये देखिए, हमारा आटा जो है ये अच्छे से लग कर तैयार हो गया है। एक बार इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, सूजी के कारण ना ये थोड़ा सा और हार्ड हो गया है, जितना मैंने गूंदा था उससे ज़्यादा। अब क्या फ़ायदा होगा, इसमें हमें और ऑयल वगैरह बेलने के समय लगाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पर ऑयल तो हमको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको आज परतदार मठरी बनाएँगे। वैसे अगर आप परतदार मठरी नहीं बनाना चाहते, इसको चिप्स की तरह सिंपल बेलिए और किसी कटर से काटिए और तल लीजिए। उससे भी बढ़िया मठरियाँ बन के तैयार होंगी। लेकिन आज मैं इसको लेयर वाली मठरी बना रही हूँ, इसके लिए इसको हम पहले बेल लेंगे। मैंने इसके अंदर कोई भी सूखा आटा या ऑयल अभी नहीं लगाया है। ये देखिए,
बीच में थोड़ा ये चिपकने लगा था, तो इसलिए मैंने इसके सूखा आटा जो है उसका इस्तेमाल कर लिया थोड़ा-सा, ताकि हमारा ये अच्छे से बिल के तैयार हो जाए और बहुत ही अच्छी खस्ता परतदार मठरी बन के तैयार होगी। ये देखिए जितना बड़ा हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना, उतना ही गोल मैंने इसको बेल के तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मसाले ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। अब बिल्कुल हल्का-हल्का सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या साटा भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा साटा लगाने से बहुत ज़्यादा घी भर जाता है, तो इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल हल्का-हल्का मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा मैदा जो है ना, वो छिड़क देंगे। अब इसको हम इस तरह से एक परत फ़ोल्ड करेंगे, एक दूसरी तरफ से भी उठा के इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे। अब एक लेयर इसे इस तरह से उठाएँगे और दूसरी लेयर जो है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब ये हमारी एक पट्टी सी बन के तैयार हो जाएगी। इसको हम इस तरह से हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले ना। और हल्का-हल्का हाथ से इसको बेल लेंगे। अब ये हमारी मठरी बनी हुई है, आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिए, उसके बाद बहुत बढ़िया परतदार मठरी बन के तैयार होगी। एक बार फिर से हम इसके ऊपर हल्का-हल्का ऑयल का हाथ लगा देंगे और हल्का-हल्का सूखा आटा जो है ना, वो भी इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे और फिर उसके बाद इसको 2 तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे, एक के ऊपर एक। पूरी रेसिपी को आप ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी रेसिपी को दिखाने के चक्कर में थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन इतनी सारी परतों वाली अगर मठरी आपको बना के तैयार करनी है ना, तो वो आपको इसी तरह करनी पड़ेगी। अब ये हमारी जो है एक शीट की तरह से तैयार हो गया है और बहुत आराम से हो रहा है क्योंकि हमने आटे को बहुत अच्छे से गूँधा है। तो पानी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया और मसाले सारे मैंने आपको बता ही दिए। और वैसे भी ये नीचे आपके पास एक स्ट्रिप पे लिखे हुए आते रहते हैं मसाले, या मैं आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मसालों का सारा नाप लिख दूँगी। पर आप इस रेसिपी को अपने सफ़र में अगर जा रहे हैं या बच्चों को टिफ़िन में देना है ना, या शाम की चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का खाने का मन करे, तो आप ये वाला नाश्ता तैयार करके रख सकते हैं और 15-20 दिन महीने की छुट्टी हो जाएगी। अब हल्का-हल्का ऑयल का हाथ हम इसके ऊपर और लगाएँगे। इस तरह से अच्छे से ऑयल लगाएँगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का-हल्का। फिर से इसके ऊपर सूखा आटा छिड़केंगे और एक बार इसको फिर से हमें फ़ोल्ड करना है। अब इसके अंदर सोचिए जितनी सारी लेयर्स बनी है ना, वो सारी लेयर्स धीरे-धीरे जब खुलेंगी, तो ये कितनी खस्ता मठरी बन के तैयार होगी। बस अब हम इसको एक बार हल्के हाथ से बेल लेंगे ताकि ये आपस में जो लेयर्स है ना, वो किनारे से चिपक जाएँ। इसके बाद हम इसको कट करेंगे। ये देखिए कट करने के लिए इसका 1-1, 2-2 सेंटीमीटर के आसपास जो है, आप जितना चौड़ी चाहते हो उतनी मठरी बनाना, उतनी ही स्ट्रिप्स इसकी काट के तैयार कर लीजिए। मैंने टोटल इसकी 3 लोई बना के तैयार की हैं, तो आप खुद ही सोचिए, पूरा डब्बा भर के जो है ना नाश्ता बन के हमारा तैयार हो गया है। बस आपको करना क्या है, इनको फ्राई करने के बाद इनको अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में रखना है ताकि ये सील ना जाएँ। उसके बाद तो आप इसे महीना भर तक एन्जॉय कर सकते हो। पर हाँ, आप चाहें तो इसको फ्राई करने के बजाय आप इसको ओवन में भी सेंक सकते हैं। मैंने तो इसको डीप फ्राई किया है, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते ना, एक तो इस तरह से बस सीधी पट्टी को बेल लीजिए, या दूसरा तरीका इसको इस तरह दबाइए, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने बाकी की सारी इस तरह से बनाई थी। इससे क्या होगा, इसकी लेयर्स हमें नज़र भी आ रही हैं और खुलने के बाद पता भी चलेंगी। ये देखिए, इस तरह से इसको हम बना के तैयार कर लेंगे और किनारे से अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा जो है अलग हो रहा है क्योंकि हमने ऑयल लगाया था, तो उसको दबाकर इस तरह से बेल लीजिए। बस इसी तरह से हम सारे पीस बना के तैयार कर लेंगे और इसमें लेयर्स जो है ना, वो अभी से ही अपने आप नज़र आ रही हैं। करना कुछ नहीं है, बस इस तरह से इसको उँगली की हेल्प से इस तरह हम प्रेस करेंगे और किनारे को अच्छे से चिपका कर, चाहे तो आप थोड़ा-सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं चिपकाने के लिए, क्योंकि ये ऑयल में डालने के बाद खुल जाएगा ना, तो इसकी शेप थोड़ी ख़राब हो जाएगी। पर इसको आराम से धीरे-धीरे कीजिए, एक बार में ही आप सारे बेल के तैयार कर सकते हैं। ये एक जो मैंने लोई ली थी, इसके अंदर 10-12 पीस बने और टोटल इस तरह से मैंने 3 लोई बना के तैयार किए, तो बहुत सारा हमारा सूखा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है और बच्चों को देने में कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि इसमें हमने मैदा का इस्तेमाल किया ही नहीं है। सिर्फ़ हमने सूजी का इस्तेमाल किया है और मूँग की दाल का, जो दोनों ही चीज़ सेहत के लिए हेल्दी है। हाँ, अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते, मैं आपको बता रही थी, तो आप इसको ओवन में, अगर आपके पास ओवन है तो आप उसके अंदर बेक भी कर सकते हैं। बस इन जो शीट्स है ना, इनको ट्रे में, ओवन वाली ट्रे में चिपका दीजिए और 10-10 मिनट तक 2 बार इसको दोनों तरफ से अलट-पलट करके 180 डिग्री पर सेंक लीजिए। बहुत ही अच्छा नाश्ता बन के तैयार होता है। वही इस तरह से मैं आपको एक और बता रही हूँ कि हमें किस तरह फ़ोल्ड करना है। अब इसको हम बेलने के बाद एक बार फिर फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर उसको इस तरह से काट के हम सारे नाश्ते जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह के नाश्ते जो हैं मेहमानों को भी देखने में अच्छे लगते हैं और जब आप सबको ये बताएँगे कि आपने मूँग की दाल से तैयार किया है, तो कोई इसका बिलीव ही नहीं करेगा क्योंकि ये इतना खस्ता नाश्ता बन के तैयार हुआ था ना, तो धीरे-धीरे करके मैंने सारे पहले
बेल कर तैयार कर लिए क्योंकि इनको बेलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फ्राई भी ये आराम से हो जाएँगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छे से बिल्कुल खस्ता होने तक और सुनहरा होने तक इसको हमें फ्राई करना है। इस तरह से आप चाहें तो इसे थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जो है हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने सारा बेल के तैयार कर लिया और सारे देखने में एक जैसे और एकसार लग रहे हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इस गरम करने के लिए तलने के लिए मैंने ऑयल जो है वो बिल्कुल हल्की फ्लेम पे गरम किया है और हल्के-हल्के तेल के गरम तेल के अंदर ही हमें इसे डाल देना है। 5 मिनट तक हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम करके इसे अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए जैसे-जैसे ये अपने आप ही फ्राई होते जाएँगे, ये तैरकर ऊपर की तरफ आते जाएँगे। बहुत अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी। हाँ, आप इसको जितना चाहें उतना क्रिस्पी या थोड़ा-सा हल्का अगर आपको कम क्रिस्पी करना है, तो आप कम क्रिस्पी भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए जैसे-जैसे ये तल रहा है ना, अपने आप ही ऊपर आता जा रहा है और कितनी सारी इसके अंदर से लेयर्स अपने आप खुल रही हैं। बस इस स्टेज पर क्योंकि ये बिल्कुल नरम है ना, तो हमें हल्के हाथ से पलटना है, वरना इसके टूटने का डर है। जब एक तरफ से अच्छे से सिक जाए, तो दूसरी तरफ से पलट दीजिए। कुल मिला के 2 या 3 बार ही पलटना है, इससे ज़्यादा हमें इसमें अलट-पलट नहीं करनी है। जब ये अच्छे से सिक जाएगा ना, उसके बाद इसे आप जितना मर्ज़ी नचाइए, इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए कितना अच्छा सुनहरा, एकदम खस्ता नाश्ता बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी तो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए कितना अच्छा खस्ता नाश्ता हमारा बन के तैयार हुआ है। चलिए मैं तो जा रही हूँ इस नाश्ते को खाने और आप सबको भी अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर और एकदम खस्ता नाश्ता बन के तैयार हुआ है। ये देखिए सारे नाश्ते इसी तरह मैंने एक बार फ्राई कर लिए हैं, सुनहरा गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कीजिए। और जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएँगे, उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और जब मन करे चाय के साथ निकाल कर खाइए। ना कोई अचार की ज़रूरत और ना ही किसी और चीज़ की, इतना कुरकुरा और खस्ता बनता है। अब दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह तल के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितने अच्छे हमारे ये नाश्ते बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें से लेयर्स नज़र आ रही हैं, उनका डिज़ाइन भी बहुत मुझे तो प्यारा लग रहा है। और ये देखिए एकदम खस्ता है, अगर शोर ना होता तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाती। पर आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक